गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी ही बेहतर होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज पांडे आप सभी लोगों के सामने आज बात करेंगे। हम एक टाइगर की बात करेंगे, यानी शेर की बात करेंगे। मैसूर का शेर, दक्षिण का शेर। आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, जिन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे सन 1982 में पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासक के रूप में उन्होंने प्रशासन में नवाचारों को लागू किया था। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े थे। टीपू सुल्तान मैसूर प्रांत के एक प्रसिद्ध शासक थे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी और साहस के लिए जाने जाते थे। उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रखर लड़ाई के लिए भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता था। इनका जन्म 10 नवंबर 1750 में बेंगलुरु में हुआ था। टीपू का नाम फतेह अली खान साहब रखा गया था। एक स्थानीय संत टीपू मुस्तान औलिया से प्रभावित होकर इन्हें टीपू कहा जाता था। 1782 में शासक बनने के बाद में इन्होंने काफ़ी नवाचार किए प्रशासनिक ढांचों में। 1787 में इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण की। टीपू सुल्तान पहला ऐसा शासक था जो आधुनिक तर्ज पर दूतावास स्थापित किया। वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत सरकार IFS को नियुक्त करती है, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस को नियुक्त करती है, यानी राजदूत को अपॉइंट करती है, एम्बेसी होती है। उसी तरह टीपू सुल्तान उस समय क्या करते थे, दूतावास दूसरे देश में स्थापित करते थे। फिर इसने क्या किया, इसने नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया। हम वर्तमान में भी क्या देखते हैं, 2+2 वार्ता होती है। हम अमेरिका के साथ में वार्ता करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। तो टीपू सुल्तान की सोच 1700 के करीब 17वीं और 18वीं शताब्दी में ही इतने आधुनिक हो गए थे। फिर इसने क्या किया, अरब, काबुल कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है, तुर्की, मॉरिशस आदि देशों में दूत मंडल भेजा। हम वर्तमान में भी देखते हैं, हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि भारत में कई ग्रुप को दूसरे देशों में वहाँ के प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कल्चरल इत्यादि के अध्ययन के लिए भेजा जाता है। टीपू सुल्तान एकमात्र ऐसा शासक था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर एक कंपनी बनाने के बारे में सोचा था। इसे मिसाइल टेक्नोलॉजी का जनक भी कहा जाता था, जो कि पहले मिसाइल मैन थे। जब इन्होंने वार में मिसाइल का प्रयोग किया तो अंग्रेज क्या हो गया, आश्चर्यचकित रह गए कि यह कौन सा नया हथियार जो है ये यूज कर रहा है। वहीं अभी हमने देखा कि APJ अब्दुल कलाम ने भी उन्हें क्या कहा था, रॉकेट का इनोवेटर कहा था, यानी पहला मिसाइल मैन जिन्हें हम APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने कहा टीपू सुल्तान ही रॉकेट मिसाइल के क्या है, इनोवेटर हैं। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे टीपू सुल्तान को सभी प्रकार की शिक्षा दी। इन्हें अरबी का भी ज्ञान था, फारसी का भी ज्ञान था, कन्नड़ भाषा का ज्ञान था, उर्दू के विद्वान थे। तो कुल मिलाकर टीपू सुल्तान के अंदर काफी हाई लेवल का एजुकेशन दिया गया। किसके द्वारा, हैदर अली के द्वारा। फिर टीपू सुल्तान ने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन्स क्लब की स्थापना की। जैकोबिन्स क्लब क्या है, फ्रांस की एक उग्रवादी संगठन था। श्रीरंगपट्टनम में एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी भी इन्हें ही कहा जाता है। और जो स्वराज की भावना हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं इनके मन में निहित थी। वहीं हम क्या देखते हैं, श्रृंगेरी मंदिर में स्थित एक शारदा देवी की मूर्ति थी, तो उसके मरम्मत के लिए इन्होंने क्या किया, अनुदान भी दिया। तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान ब्राह्मणों के विरोधी थे। इसे मैसूर का टाइगर कहा जाता है। आंग्ल मैसूर युद्ध में जिस प्रकार इसने वीरता का परचम लहराया, शायद ही किसी और शासक ने किया हो। यह अपनी तर्क बुद्धि के लिए मशहूर था। हम हैदर अली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1757 में प्लासी की युद्ध जीता था और 1764 में बक्सर का युद्ध जीता था, तो वो क्या थे, 7वें आसमान में पहुंच गए थे कि मैं तो भगवान हो गया हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तुम भारतीय हो, तुमको कुछ करना नहीं आता है। तो ये क्या हो गए, काफी घमंडी हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। वहीं भैया जब लड़ाई करने पहुंचे हैदर अली से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो 1767 से 1769 में लड़ा गया था, तो इस युद्ध में क्या हुआ, हैदर अली ने क्या किया, अंग्रेजों पर विजय हासिल कर ली और अंग्रेज काफी मशक्कत किए। दरअसल इस युद्ध में अंग्रेजों के साथ में कौन था, निजाम थे और मराठा भी थे। निजाम, मराठा और अंग्रेज तीनों को हैदर अली ने क्या कर दिया, हरा दिया। और इसी युद्ध में क्या हुआ, मद्रास की संधि हुई, जिसमें हैदर अली का पक्ष भारी रहा। टीपू सुल्तान की भूमिका हमें दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में मिलने लगती है।
जब 1783 में टीपू सुल्तान के द्वारा ब्रिगेडियर मैथ्यू एवं उसके सैनिकों को पराजित किया गया था और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही क्या हुआ था, मैंगलोर की संधि हुई थी। वहीं टीपू की भूमिका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पूर्णतः थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक लड़ा गया था और इसका परिणाम क्या हुआ था, टीपू द्वारा 1790 में मेजर जनरल मेडोज को पराजित किया गया था। अभी भी अंग्रेज क्या मांग रहे थे, टीपू सुल्तान के आगे अभी भी हार नहीं मान रहे थे और यही हार न मानने का कारण बना चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। दरअसल तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही कॉर्नवालिस ने कहा कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल डाला। वहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में देखने को मिलती है और इसी युद्ध में हमें टीपू सुल्तान की मृत्यु देखने को मिलती है। लेकिन मृत्यु के बाद भी हम टीपू की योग्यता को नहीं भूल सकते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी नौसेना के लिए डॉकयार्ड स्थापित किया था मंगलोर में, वाजिदाबाद में और मुलिदाबाद में। अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए टीपू सुल्तान ने क्या किया था, दूसरे देशों से संधि की, जैसे फ्रांस से संधि की, तुर्क से संधि की, अरब से संधि की, रूस और अफगानिस्तान से भी संधि की और संधि करके क्या करना चाहता था, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहता था। जैसे हम स्वतंत्रता आंदोलन के समय सुभाष चंद्र बोस की नीतियों को देखते थे, वो क्या करते थे, विदेशों से सहायता लेकर उसके बाद में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना चाहते थे। पैट्रन्स ऑफ साइंस एंड टेक का एक महान एग्जाम्पल, एक बहुत ही उम्दा उदाहरण हमें टीपू सुल्तान के अंदर देखने को मिलती है। पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी, यानी जैसा हमने देखा कि टीपू सुल्तान मिसाइल मैन यानी मिसाइल के तौर पर एक मिसाइल का निर्माण करना चाहते थे। टीपू सुल्तान की तलवार लगभग 7.5 किलो की थी और तलवार पर रत्न जड़ित बाघ बना था। वर्तमान में इसकी कीमत 21 करोड़ रुपए होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलें।